राजा दशरथ बूढ़े हो चुके। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। एक गीत है कि हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। स्याह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे, ख्वाब में भी न सोचा कि लुटे जाते हैं। चांदनी आ गई अब कह रही दिल साफ करो, करना पड़ता है ग्रहण चंद्र ग्रसे जाते हैं। हाय हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। हाय तृष्णा न थकी मन न थका, हाय तृष्णा न थकी मन न थका राधे श्याम, हम थके देह थके अंग थके जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं माया मुई न मन मुआ मर मर गया शरीर। तो वैसे ही आशा न थकी, तृष्णा न थकी, मन न थका, हम थके देह थकी अंग थके जाते हैं और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। गुरुदेव के पास जाते हैं राजा दशरथ और बोलते हैं, बोले हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था तब चांदी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद की रागी है। सोच रहे हैं पुत्रों पर डाले राज्य भार, राजाओं का है धर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे है गृहस्थियों का कर्म यही। अवधेश आपकी बातें मन के संयम पर निर्भर है, मन के संयम पर निर्भर है। तप करो तपोवन में जाकर, पर बस यही आप गलती पर हैं। यानी राधेश्याम जी सिखा रहे हैं जंगल में नहीं घर में भी तप किया जा सकता है। घर में ही रहकर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्म सत्व का हो। युवराज श्री रामचंद्र बने यही विचार अब सुंदर है, यही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंताओं को, चिंतामणि अब अपने घर है। गुरु ने जभी सलाह दी राम बने युवराज, तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। बोले परमार्थ मार्ग में ही, बोले परमार्थ मार्ग में ही, बोले परमार्थ मार्ग में ही हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। है राम मधुर भाषी निर्मल, कैसा बनना चाहिए हर नेता को, हर राजा को। है राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी है बल निधान भी है, न्यायी है बल निधान भी है। मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है, उत्साही धर्मवान भी है। जो गुण जो की चाहिए राजा में, गुण जो की चाहिए राजा में, वे सभी राम में दरसे हैं, वे सभी राम में दरसे हैं। इसलिए वही राजा हो तो हम उऋण राज के ऋण से हैं। वह शासन कार्य हाथ में ले, राम राजा बने, वह शासन कार्य हाथ में ले। हम गृह जीवन का त्याग करें, हम गृह जीवन का त्याग करें। तब तक अनुराग माल से था, अब मालिक का अनुराग करें। वह सभा बुलाई इसीलिए, समझे जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सहमति क्या है। उचित और अति श्रेष्ठ है उठे सभी पुकार, इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। जब यह निश्चय हो चुका तब उमड़ा आह्लाद,
गूंजा सारे राज में राम तिलक संवाद। पूरे अयोध्या को सजाया गया। घर घर में पूरे गए चौक, घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई, द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधनवारें भी लहराई, चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों पर छिड़के जाते थे। चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों पर छिड़के जाते हैं, गलियों गलियों में स्वर्णांबर पाटंबर शोभा पाते हैं। पुखराजों और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने, पीतांबर पर मकरत मणि से सुस्वागत जय जयकार बने। तुरही बज उठे ड्योढ़ियों पर सब जगत मंगलाचार हुआ, चिरजीवी हो श्री रामचंद्र, घर घर यह जय जयकार हुआ, घर घर यह जय जयकार हुआ। दशरथ से नृपति चक्रवर्ती फिर अवधपुरी की राजधानी, जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। ऐसे घर जब हो राज तिलक तो शोभा कैसी वर्णन हो, दीपक से रवि की आभा का कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वाधर ध्यान, ताले से टलती नहीं होनी है बलवान, होनी बलवान है। अब एंट्री होती है रामचरितमानस की सबसे बड़ी, एक हिसाब की नायिका और दूसरी खलनायिका। दोनों इंटरप्रिटेशन देखना है कि आप किस अर्थ में लेते हैं मंथरा को। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां राजा के, थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई, राजा की प्यारी बढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुंह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुंह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का यह विधान या कर घूमा, बस इसी मंथरा के सर में, सारद से ने इसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु वसंत देखी, उसे फूले रघुकुल के वन में, बन गई ग्रीष्म की लू समान। वह द्वेष जाल भड़की मन में, वह द्वेष ज्वाल भड़की मन में। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में, तत्काल गई दीमक सी दशरथ के जीवन बिरवा में। दशरथ के जीवन बिरवा में वो दीमक के समान आई। पत्थरों भरी बन गई घटा, पत्थरों भरी बन गई घटा, उस हरी भरी राजधानी को, उस हरी भरी राजधानी को। हो गई चांद, हो गई चौथ चांदनी सदृश्य, कैकेयी सी पटरानी को। देखो साधारण सी दासी, यहां से जरूर ध्यान से सुनिए। देखो साधारण सी दासी क्या क्रूर समस्या करती है, तख्ता ही लौटूंगी सारा, या घोर प्रतिज्ञा करती है। तख्ता ही लौटूंगी सारा, या घोर प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल कहीं देखना हो, तो इन अबलाओं में देखो। रात ही रात में क्या होगा, यह नृप के महलों में देखो। शोभा बिगाड़ने वाले तो नागिन राहों पर जाती है। फिर सिर के बाल खोल सारे डायन महलों में जाती है, डायन महलों में जाती है। देखते ही कैकेयी बोली,
कैकेयी चौकी कहाँ है यह क्या ढंग, आज रंग सब जगह है तू क्यों है बदरंग। हम सब ने शीस गुधाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं, तू जो रो रही सगुन सायत यह कैसे लचन तेरे हैं, यह कैसे लचन तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है या भूखी है या प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी दासी क्यों तुझे उदासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी दासी क्यों तुम्हें उदासी है। या सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, उपकारें देने लगी उठी नागिनी जाग। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। जिस कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है, जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जो जिसे चाहते हैं रानी यह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है या खुशी नहीं है मातम है, कुछ तुम्हें दिखाई देता है या खुशी नहीं मातम है। बजते हैं जो ये नकारे आवाजों में इनकी गम है, बजते हैं जो ये नकारे आवाजों में इनके गम है। खुल गए भाग कौशल्या के है दया उसे पर विधना की, है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में हो अवलोक रात चाल निज सजना की। तू सदा जीतती थी चौसर पर अब तो हार खा रही है, ले देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। वह रंग में है बदरंग है तू, क्या पासे नृप के प्यारे हैं, तेरे छक्के छूट जाएंगे अब तो उनके पौबारे हैं। वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकस में है। तू समझ रही राजा दशरथ, तू समझ रही राजा दशरथ, मेरा है मेरे वश में है। जो तुझको प्राण समझते थे निस्वासर तेरे रहते थे, वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। इस तरह से मंथरा कैकेयी का ब्रेन वॉश कर देती है, एक हिसाब से उनके दिमाग में आतंकवादियों को जैसे ट्रेनिंग दी जाती है उस तरह से एकदम परफेक्ट कर दिया। और लेकिन क्योंकि कैकेयी भी राम को बहुत मानती है, उनको बहुत प्यार करती है, तो वो उसके बहकावे में आती नहीं है। और वो क्या कहती है राम और भरत के बारे में कि एक प्राण दो मूर्ति हैं, एक देह दो हाथ, हाँ जैसे बादाम में दो दो गिरियां साथ, मेरे दोनों ही लाल भरत और राम हैं। यदि भरत मेरा हृदय तो राम मेरे प्राण हैं। एक देह एक रक्त एक अंग एक जल, है दो कमल विमल धवल अटल अचल। रीदासी फल है दो एक डाल, मेरे दोनों प्रिय लाल। लेकिन दासी बोली नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हैं यदि फूट गई तकदीर। किस तरह से आगे बढ़ा रही है अपनी बात मंथरा। क्या गरज पड़ी है ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल बरसों तक गोद खिलाया है, बरसों तक गोद खिलाया है। रानी शतरंज बिछी है वह
जिसमें कि तू मात तुम खाओगी। नक्शा ऐसा बन जाता है घर में ही जिच हो जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो, प्यादा से उधर दे रहा है, प्यादा से उधर दे रहा है। रस्ते वजीर ने रोके हैं, रुख बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम्ही, उस ओर प्रजा का भी बल है। देखें अब कौन विजय पाए, देखें अब कौन विजय पाए। लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या ने, पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में। यदि यह रण तुम हार गई तो भरत रहेगा दासों में। रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनिवासों में। रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनिवासों में। धिक ऐसे परवश जीवन पर, यानी जो जीवन दूसरों पर आश्रित हो, धिक ऐसे परवश जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने कैकेयी डगमग हुए विचार। इसके आगे अगर सुनना है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हूं अभिषेक कुमार। जय हिंद।